भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। मैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात करता हूं, मीडिया की बात करी, अलग अलग हिंदुस्तान के जो संस्थाएं हैं उनकी बात की। यही एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। नीट परीक्षा में बेईमानी हुई है, धांधली हुई है और ये सब जान गए हैं। 40-40 लाख रुपए में पेपर भी बिके हैं। कुछ उसके क्या नाम है अभियुक्त पकड़ भी लिए गए हैं और जांच चल रही है। और उसके अलावा जो यूजीसी के नेट की परीक्षा है वो भी, उसके भी पेपर लीक हो गया। ये आप लोगों के संज्ञान में होगा। लड़के बुरी तरीके से आंदोलनरत है और जैसा हो रहा है इस राज्य में, पुलिस उन पर लाठियां चला रही है। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। नीट परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो। वी स्टैंड यूनाइटेड, वी स्टैंड यूनाइटेड, वी स्टैंड यूनाइटेड। अब यहीं पर रुक करके आप ठंडे दिमाग से सोचिए आप लोग कि ये पेपर लीक कांड जो शुरुआत हुई है गुजरात से हुई, जहां पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी की सरकार आई। और उसके बाद से अब जितने जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिसमें केंद्र सरकार भी है, वहां पर पेपर लीक जो है एक अच्छा खासा संगठित माफिया का उद्योग बन चुका है। और उसमें भी सबसे बड़ी जो बात है जिसपे गौर किया जाना चाहिए कि आज तक एक भी मामले में एक भी अपराधी जो है उसको सजा नहीं हुई है और बस वो पकड़ा जाता है और जमानत पा करके फिर वापस आके फिर से इसी धंधे में लग जाता है। ये एक तरीके से माफिया मतलब पेपर लीक का माफिया नया कन्वर्ट हो चुका है, जो जिसका अरबों हजारों करोड़ और अरबों रुपए का व्यवसाय है। ये व्यवसाय चल रहा है, बाकी बच्चों का भविष्य गया बाढ़ में। ये चीज अब आप लोगों के मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आ रही है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ
ये कि ये जो पूरा का पूरा माफिया का जो मतलब एक नया माफिया पेपर लीक कांड का माफिया आया है सामने, ये उसको पूरी तरीके से भाजपा शासित राज्यों में संरक्षण हासिल है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसकी ये मान के चलिए कि उसको संरक्षण हासिल है। अगर संरक्षण हासिल ना होता तो अभी तक पेपर लीक पे कोई कानून बन गया होता, और वो खैर ये भी कहना मूर्खता ही है कि कानून बन गया, कानून तो बहुत से बने हुए हैं, उनका पालन ही नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि पेपर लीक कांड जो हो रहा है, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि पूरी तरीके से ये एक एकदम अक्षम, नाकारा और भ्रष्ट सरकार के संरक्षण में ये माफिया फल फूल रहा है, इतना तो कन्फर्म है। अब आइए उसके आगे की बात करें, जो बात समझ में आएगी। ये जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरी की पूरी सरकार जो है, ये आप समझ लीजिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट और माफिया की सरकार है। इंडस्ट्रीज की सरकार के चलते आपके अडानी अंबानी हैं, जो पूरी तरीके से जिनको सारी देश की संपत्तियां लगातार दी जा रही हैं कि वो अपना साम्राज्य बढ़ावे, और माफिया को खुली छूट है कि वो जो चाहे जहाँ चाहे करे। और इस पे अब बात चली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को शायद ना पता हो, वरना मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितनी भी सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार है और केंद्र सरकार में भी ये चीज़ धीरे धीरे होती जा रही है, वो भी होगी, कि वहाँ पर जो है बजाय पक्की नौकरियाँ देने के ठेके की नौकरियाँ दी जा रही हैं। और वो ठेके की नौकरियाँ आप लोग पता करिए, वो जो ठेकेदार है वो सब के सब जो है भाजपा संरक्षित ठेकेदार हैं। वो क्या उनके मतलब लेन देन की क्या मामला है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप पता कर लीजिए कि जहाँ जहाँ पे ठेके पे नौकरियाँ दी जा रही, जो लगभग पूरे भारतवर्ष में दी जा रही, कम से कम राज्य सरकारों में और केंद्र में भी, अब वो सारे के सारे जो उसके जो ठेकेदार हैं, वो पूरी तरीके से भाजपा संरक्षित ठेकेदार है। जो अब धीरे धीरे बात सामने आने लगी है कि ना वो जो ठेके की नौकरियां दी जा रही हैं, उनमें जो पैसे हैं वो लगातार कम किए जा रहे हैं, और पीएफ कुछ नहीं कटता है, उसकी कहीं कोई जांच नहीं होती है। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट बात। ये इसलिए फिर कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा जो तंत्र है, माफिया तंत्र, जो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में खड़ा हुआ है, ये जो है पूरा का तंत्र, माफिया तंत्र जो है, ये मान के चल रहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक लूट लो, फिर पता नहीं कौन सा दिन देखना पड़े। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा, इसको आप माने या न माने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जब से भारत का लोकतंत्र बना है, उस लोकतंत्र के बनने के बाद से सबसे पहली बार जो थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जो 5 साल जिसने काम किया पर चली गई। और वो बहुत मतलब अटल बिहारी वाजपेयी चूंकि एक तरीके से कांग्रेस के माहौल में पले बड़े भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री थे, इसलिए उन्होंने कुल मिला के काम ठीक ठाक किया। इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वो सब नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण ये था कि उस समय तक तंत्र जो था वो काम कर रहा था अपना, और वो तंत्र जो था उसके ऊपर भाजपा काबिज नहीं हो पाई थी। उसके बाद जब से नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया और धर्म की अफीम भी चटा दी गई, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने, जब अब की नरेंद्र मोदी का शासनकाल आया, तो पूरे के पूरे तरीके से तंत्र पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। जैसा होता है, अगर सरकार का संरक्षण है तो कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा उसका नहीं वो उसका विरोध कर पाता है। वो पूरा का पूरा तंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब पे काबिज हो गया, और वो मूलतः भ्रष्ट और नाकारा और माफिया तंत्र है, ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है। जिससे धीरे धीरे चीज़ें जो निकल के सामने आ रही हैं, जैसे पेपर लीक की बात मैं कर रहा हूँ, ये यही है। क्योंकि ये मान के चलिए कि अगर जब से गुजरात के शासन में पेपर लीक कांड होना शुरू हुआ है, तब से आज तक आपने क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में भी कम से कम जितनी सरकारें जब से योगी जी आए तब से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब उसमें के करीब क्या नाम है 20 परीक्षा में पेपर लीक हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक भी परीक्षा में पेपर लीक कांड का कोई भी अभियुक्त जो है अभी तक सजा नहीं पाया है, पकड़ के वो जमानत पे छूट करके फिर से उसी काम में ले गया। ये जब अगर अभियुक्त पकड़ के अपराध मतलब सजा नहीं मिली है उसको, ये मान के चलिए कि वो सब काम दिखावे में हो रहा है। उसके चलते उसमें अच्छा ये हो क्यों रहा है, इसमें जैसे मैंने बताया कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है माफिया राज के क्या नाम है के द्वारा संरक्षित है, और माफिया वो दोनों एक दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं। माफिया राज्य सरकारों को संरक्षण दे रहा है और सरकारें माफिया को संरक्षण दे रही है। ये आप इसको ऐसे समझिए कि जब माफिया की वजह से कोई काम होता है, जैसे पेपर लीक हो गया, अब लड़के सड़क पर आ गए, तो पुलिस से पिटवाने का उनको और ये सब करने का काम जो है, ये समझ लीजिए दोनों एक दूसरे को संरक्षण दे रहे हैं। इतना मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आ रहा होगा लोगों को। ये कुल मिला के सिलसिला चल रहा है। अब ये थोड़ा बहुत अभी चीज़ें चूँकि बदली है तो शायद कुछ फर्क पड़े, लेकिन अभी चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कई राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसलिए प्रवृत्ति खत्म होगी ये मुझे नहीं लगता है, लेकिन बहरहाल ये चल रहा है।
और इसमें एक चीज और भी है, कई चीजें सरकारें कहती नहीं है, स्पेशली नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपा की सरकार। ये सरकार मूलतः जो है वो जो छोटा तबका है और जो मध्यम वर्ग है इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। ये मान के चलिए, ये नहीं चाहती कि इस वर्ग के जो लोग हैं वो नौकरियों में जाएं, अच्छा जीवन स्तर अपना यापन करें। ये एकदम एक ऐसी चीज है जिसको आप समझ सकते हैं कैसा हो रहा है, दिखाई दे रहा है ये कुल मिलाकर के। इसलिए जो पूरी व्यवस्था बनती चली आ रही है वो शिक्षा के स्तर से ही क्या नाम है चीजों को खराब करने की बात हो रही है। सारी की सारी मैंने बताया ना कि नौकरियां जो है जानबूझ के एक ऐसा तंत्र बना दिया गया है कि इम्तहान हो नहीं पा रहा है, हो रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक होने के बाद फिर उसमें मुकदमा हो जा रहा है, सरकार उन मुकदमे की पैरवी कर नहीं रही है। तो कुल मिलाकर के अराजकता का माहौल है, जिसके लिए अब ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये सारा का सारा जानबूझ के किया जा रहा है कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों बच्चों को जो है किसी तरीके से कोई मतलब ना उनको नौकरी मिले, ना जॉब मिले, और न किसी तरीके से काम कर पाए। सारी की सारी सुविधाएं अपर क्लास को दी जाए और लोअर क्लास के लिए यही आपकी संविदा की नौकरियां वो छूट गई हैं 8-10 हज़ार रुपये महीने की, जिसमें वो अगर पाते हैं तो क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे ये नहीं पता। लेकिन ये चूंकि एक तरीके से ये कहने में मुझे मतलब अब कहना ही पड़ता है, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो संरक्षण दिखाई दे रहा है कि कुल मिलाकर के ये सब पैशाचिक सरकारें हैं जो पब्लिक को परेशान करने के अलावा 10 साल से कुछ नहीं कर रही हैं। देखिए क्या होता है। उससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म की अफीम जो है, धर्म और जाति दोनों की कह लीजिए, धर्म की तो ज़्यादा, जाति की थोड़ी कम, ये अफीम जो है लोगों के विवेक को कुंद कर चुकी है। जो चीज़ों को समझ करके उस पर कुछ काम करें और कुछ आगे बढ़े, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। जब तक धर्म और जाति की अफीम रहेगी उसमें धर्म की ज़्यादा, तब तक ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी। और इस अफीम, हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद कुछ नशा उतर रहा है जाति का और धर्म का भी। धर्म का नशा उतरने का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार है। राम मंदिर के बावजूद, राम मंदिर का ये मतलब ये मान के चलिए कि अगर थोड़ी जांच हो जाए निष्पक्ष तरीके से, जो होगी नहीं, शायद अगली सरकार में हो, तो राम मंदिर के आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनाने तक जितना बड़ा घोटाला हुआ है, अगर उसकी निष्पक्ष जांच कर ली जाए तो लोग घबरा जाएंगे। ये मतलब ये भी समझ लीजिए जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ है और आपको क्या नाम ये प्राइम मिनिस्टर फंड का घोटाला हुआ, उसी तरीके से राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के राम मंदिर बनवाने तक जो घोटाला हुआ है, अगर उसकी जांच हो जाए तो दुनिया हैरत में पड़ जाएगी कि भगवान के नाम पर इतना बड़ा पाखंड और बेईमानी हिंदुस्तान में ही हो सकती है। और इसके अलावा कम से कम धर्म और भगवान के नाम पे बेईमानी जो है, और मतलब चाहे और भी जितने देश हो उनमें संभव नहीं है जितनी हिंदुस्तान में संभव हुई। ये मैं फिर कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के और राम मंदिर का निर्माण होने तक अगर कायदे से निष्पक्ष जांच कर ली जाए तो बहुत ज़बरदस्त घोटाला इसमें सामने आएगा, जिसके पीछे इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा घोटाला भी पीछे पड़ जाएगा, ये कन्फर्म है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बता सकूँ। और साथ ही साथ उन सारी बच्चों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं जो इस भ्रष्ट नाकारा और अक्षम सरकार के चलते परेशानी में फंसे हुए हैं, और उनके माताओं पिताओं के प्रति भी जिनकी मेहनत की कमाई को ये नाकारा सरकारें डकार चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस देश को तमाशा बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने और उनके विफल मंत्रियों ने किया हुआ है। अभी नीट की परीक्षा पर बवाल मचा हुआ था, मंत्री जी कह रहे थे कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसने साक्ष्य और सबूत देकर बताया कैसे कैसे पेपर लीक हुआ था 35-35, 40-40 लाख रुपए में। और अभी 2 दिन पहले यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसका भी पर्चा लीक हो गया और उसको रद्द करना पड़ा। इस देश की 60% आबादी 35 साल से उम्र में कम है। ये सारी चीजें युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक, खिलवाड़ है उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। असलियत तो यह है कि पिछले 5 साल में 43 भर्ती परीक्षा रद्द हुई है, जिससे प्रभावित करीब 1,75,00,000 युवा बेबस है, मजबूर है और गुस्से में है। पर ऐसा क्यों होता है कि क्या सरकार ने इससे पहले परीक्षाएं नहीं कराई हैं? परीक्षा होती थी इस देश में, परीक्षा लीक नहीं होती थी, लोग परीक्षा देते थे, किसी का सिलेक्शन होता था, किसी का नहीं होता था, नौकरियां भर दी जाती थी। लोग बेरोजगार हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा लीक हो जाती है। असल में मोदी जी के और उनके मंत्रियों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आपके बच्चे गाजर मूली की तरह भरकर जाएं, परीक्षा दें, पेपर लीक हो जाए। कभी इन लोगों ने सोचा है कि इस पेपर लीक का लोगों की मनोस्थिति पर क्या फर्क पड़ता है?
बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4-4, 3-3, 4-4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, न खाने का न पीने का कोई हवाला नहीं है, दिन भर पढ़ते हैं। माँ बाप एक रात की रोटी कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, फीस इतनी बढ़ा दी गई है, कोचिंग सेंटर का अपना अलग ही तमाशा है। और उसके बाद जब पढ़ लिख कर परीक्षा की बारी आती है तो पैसे देकर फिर एक बार एक निवाला कम खाकर पैसे देकर फॉर्म खरीदा जाता है। बच्चे गाजर मूली की तरह परीक्षा वाले दिन भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में बसों में लद कर जाते हैं, परीक्षा देते हैं। परीक्षा अच्छी हुई बुरी हुई वो एक तरफ है, लेकिन फिर पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर छोटे मोटे एग्जाम का नहीं, पेपर नीट का लीक हो रहा है, नेट का लीक हो रहा है, आर्मी रिक्रूटमेंट का लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का गुजरात से लेकर यूपी तक लीक हो रहा है, यूपी टेट लीक हो रहा है, एक के बाद सीबीएसई के मैथ्स और अंग्रेजी के पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक होता जा रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जो पेपर लीक माफिया है, इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक माफिया के जो तार हैं वो या तो गुजरात से या भाजपा से जुड़े हुए पाए जाते हैं, भाजपा के नेता उसमें संलग्न रहते हैं। लपक के आके क्लीन चिट दे दी धर्मेंद्र प्रधान ने, पेपर लीक नहीं हुआ। अब क्या बोलेंगे जब नीट का पेपर लीक हुआ? 24 लाख बच्चे वहां पर, यूजीसी नेट में 10 लाख लोगों ने इम्तिहान दिया, कौन जिम्मेदार है इन चीजों का? तो असलियत यह है कि पूरी तरह से उदासीन, पूरी तरह से अकर्मण्य और सरकार की विफलता का जो सबसे बड़ा दंश है, जो सबसे बड़ा दर्द है, वो इस देश के युवा को झेलना पड़ रहा है। उसने आपको सबक सिखाया है, लेकिन आप शायद अभी सबक सीख नहीं पाए हैं। लेकिन इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। पेपर लीक माफियाओं का नहीं, युवाओं का सहारा बनिए, उनको संरक्षण दीजिए।